प्रियंका वाड्रा ने 1000 फ्री बस का प्रस्ताव रखा योगी जी के सामने और फिर उसको स्वीकारा। लेकिन इस तरह का कुछ प्रस्ताव या उस तरह की सक्रिय भूमिका में क्या आप नजर आए मजदूरों को लेकर? अखिलेश जी, जो बसें चलनी चाहिए थी वो बसें शुरुआती में चलनी चाहिए थी, और फिर उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश, मैं तो 70,000 बोलता हूं, लेकिन मुझे सरकार के एक अधिकारी ने बोला कि आप 70,000 मत बोलिए, आपको 90,000 बसें बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश जिस पर 90,000 बसें हों वो दूसरों की बसों से चलेगा उत्तर प्रदेश की जनता। और फिर अगर बसें ही किसी को देनी थी तो जब बच्चे राजस्थान से निकले थे तो मैं चाहता हूं कि हमारे गरीब मजदूरों के लिए बस क्यों नहीं उपलब्ध हुई। वहीं पंजाब में से चल करके पैदल पैदल सहारनपुर के बॉर्डर पे गरीब मजदूर पहुंच गए थे, आखिरकार पंजाब से बसें क्यों नहीं मिली उनको? और तब जब लॉकडाउन हो गया था शुरू में, तब इसलिए मैं राजनीति में नहीं कहना चाहता हूं कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि एक एक समाजवादी कार्यकर्ता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, जो बेसहारे, उनकी मदद कर रही है जनता। और वही समाजवादी कार्यकर्ता एक एक खड़ा होकर के जो अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से मदद कर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की। आप योगी जी पर तो हमला कर ही रहे, लेकिन मुझे लगता है कि कटाक्ष आपने प्रियंका वाड्रा पर भी किया कि पंजाब में बसें क्यों नहीं मिली मजदूरों को। क्या आपका मानना है कि राजनीति से प्रेरित था उनका ये प्रस्ताव? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, जो इस वैश्विक महामारी में मदद करना चाहता है उसे मदद करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को जरूरत नहीं थी किसी की मदद की। यहां पर 70,000 से ज्यादा बसेस हैं, और फिर इस उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हैं। आखिरकार हमने ट्रेनें क्यों नहीं मांगी और समय पर ट्रेनें क्यों नहीं मांगी? क्या हमने वो तस्वीरें नहीं देखी, वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किस तरीके से मजदूर इकट्ठा हो गया था? क्या देश ने नहीं देखा वो? उस समय बसेस कहां थी? क्यों देरी की सरकार ने? अगर चाहती सरकार तो ट्रेन और बस चला करके, भरोसा दिला करके उन्हें बस और ट्रेन से लाया जा सकता था। बहुत सारे सवाल हैं अखिलेश जी, और एक सेकंड को जरा मैं आपको भी कहूंगी कि जरा सा सोचकर मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत बड़ा मानवीय संकट है ये, पूरे विश्व के सामने, हिंदुस्तान के सामने भी लोगों की जान जा रही है। पैंडेमिक इसे घोषित किया गया है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है और वो तो अनंत है, चलती रहेगी। ज्योति पासवान नाम की एक लड़की, जिसका वीडियो वायरल हुआ कि वो किस तरह से गुरुग्राम से लेकर दरभंगा बिहार तक साइकिल पर अपने पिता को लेकर गई, हर किसी को झकझोर दिया उस तस्वीर ने। उस वक्त आपने भी पहल की, पैसा पहुंचाया उस लड़की तक, लेकिन क्या हम प्रतीकों में ही उलझ कर रह जाते हैं? क्या हम पॉलिटिक्स में ही उलझ कर रह जाते हैं? क्या ये मजदूरों की समस्या इतनी विकराल नहीं है? क्योंकि महामारी का वक्त है। अगर आप बसों से उन्हें पहुंचा भी रहे हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि आपने कोरोना एक्सप्रेस नहीं, श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल नहीं, कोरोना स्पेशल भेज दिया है। मजदूरों को ठूस ठूस कर आप हमारे हर राज्य में कोरोना कैरियर्स की तरह इन मजदूरों को ट्रीट किया जा रहा है। इन सब पे पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर अखिलेश यादव क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक उस बेटी का सवाल है, मैं उस बहादुर बेटी को बधाई देना चाहता हूं, और जब मैंने उसकी खबर पढ़ी तो उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि कम से कम उसका मैं मनोबल बढ़ाऊं और उस जैसे जितने लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाऊं, इसीलिए मैंने मदद की थी। लेकिन उससे ज्यादा दर्दनाक चीजें देखी हैं मैंने। बताओ, वो बच्चा अपनी मां को जगाता रहा लेकिन मां जग नहीं सकती थी। क्या ये तस्वीर मैंने अकेले देखी है? क्या सरकार में बैठे लोग उन्होंने नहीं देखी? क्या ये जिम्मेदारी भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं बनती थी कि हम गरीब के साथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं? हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार ने मदद की होती इन लोगों की तो शायद मैं कह नहीं पाता कुछ भी उनकी सरकार के लिए। लेकिन सरकार ने गरीब जनता को धोखा दिया है। ये पूरा देश और गरीब इस बार जान गया है। मैं जानना चाहता हूं, 20 लाख करोड़ पैकेज मिला है, किस गरीब को मिल गया, किस दुकानदार को मिल गया? आने वाले समय में जो छोटा मोटा काम कर करके कारोबार चलाते थे उनको क्या मिल गया इस 20 लाख करोड़ में? ये सवाल बड़ा है।